दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। भगवान श्री कृष्ण वास्तुशास्त्र का विशेष ध्यान रखते थे। उन्होंने समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर को वास्तुशास्त्र का ज्ञान दिया। ये ज्ञान समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी है। श्री कृष्ण ने 5 ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया है जिनका पवन की सीमा में होना दुख और दरिद्रता लेकर आता है। ये वृक्ष घर के सामने होने से उसे घर में वास करने वाले लोगों की कभी उन्नति नहीं होती। उन्हें हमेशा पराजय और निराशा का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार वृक्ष और पौधे हमारे घर की सुंदरता को बहुत बढ़ाते हैं और ये वृक्ष ही वातावरण को शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक होती है। वृक्ष नकारात्मकता को कम करके वातावरण को अधिक सकारात्मक बनाने का काम करते हैं। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में बरकत आती है और साथ ही पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोष को नष्ट करने का भी काम करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान हमारे घर की रक्षा करते हैं। इसीलिए हमारे पुराण और शास्त्रों में घर की सीमा में कुछ शुभ वृक्षों को रोपण करने की सलाह दी गई है। आज हम जानेंगे हमारे घर की सीमा में कौन से ऐसे वृक्ष और पौधे होने चाहिए और कौन से वृक्ष नहीं होने चाहिए। जैसे वृक्षों को शास्त्रों में शुभ बताया गया है, इस प्रकार से वास्तु शास्त्र में अशुभ वृक्षों और पौधों का वर्णन मिलता है। वृक्षों का घर की सीमा में होना अशुभ और अमंगलकारी होता है। ये वृक्ष घर के सामने होने से दुख और दरिद्रता का ही सामना करना पड़ता है और इन वृक्षों के सानिध्य में रहने पर धन का नाश होता है, शत्रुओं में वृद्धि होती है, मनुष्य अपना मान सम्मान तक खो देता है। इसीलिए यदि आपने भी जाने अनजाने में अपने घर के आंगन में या घर के अंदर ऐसे वृक्ष या पौधे लगाए हैं तो बिना देरी किए उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। सबसे पहली बात है, घर के मुख्य द्वार को हमेशा ही लताओं से और फूलों और पौधों से सजा कर रखना चाहिए। मुख्य द्वार जितना सुंदर और सुशोभित होगा उस घर में उतनी ही अधिक सुख शांति बनी रहेगी। किंतु ध्यान रहे, मुख्य द्वार पर किसी भी वृक्ष की छाया नहीं पड़नी चाहिए। इससे छाया भेद निर्माण होता है और परिवार में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। दूसरी बात है, घर के आग्नेय कोण में और नैऋत्य कोण में किसी भी प्रकार के वृक्षों को लगाना शुभ नहीं माना जाता। ये वृक्ष जल्दी ही सूख जाते हैं और अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तीसरी बात है, घर की उत्तर दिशा में पाम और कनक चंपा का पौधा लगाया जाता है तो धन में वृद्धि होती है। चौथी बात है, यदि घर का मुखिया व्यापार करता है तो उसे घर की सीमा में नीम और बेल के वृक्ष का रोपण करने चाहिए और उनका भली भांति उन्हें पोषित करना चाहिए। इससे उनके व्यापार में अधिक लाभ प्राप्त होता है। पांचवी बात है, घर के परिसर में कहीं भी ऊपर की तरफ जाने वाली लता बहुत ही शुभ परिणाम देती है, किंतु अगर लताओं पर से नीचे की तरफ आती है तो अधोगति होती है और दुख भोगने पड़ते हैं। यदि इस स्थान पर कोई मनी प्लांट लगा हुआ हो और भी अधिक शुभ फल मिलते हैं। छठी बात है, केले का पेड़ घर के लिए बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है, लेकिन इस घर के पीछे लगाना चाहिए। यदि इसे घर के सामने लगाना हो तो तुलसी के पौधे के साथ लगा सकते हैं। तुलसी के पास केले का पेड़ हो तो धन संपत्ति में अकस्मात ही वृद्धि होती है, क्योंकि केले के पेड़ में भगवान विष्णु निवास करते हैं और तुलसी में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। आइए अब हम जानते हैं कौन से पेड़ पौधे घर में लगाना अशुभ होता है। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों, आपके घर में कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि कांटेदार पौधे हमारे वास्तु को प्रभावित तो करते ही हैं, साथ ही इस तरह के पौधे घर के छोटे बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए घर में कांटेदार पौधे लगाने से हमें बचे रहना चाहिए, क्योंकि उनके कांटे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। लेकिन फिर भी गुलाब जैसे कांटेदार पौधे लगाए जा सकते हैं, परंतु गुलाब के पौधों को घर की छत पर ही रखें तो बेहतर रहेगा। इसी के साथ अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भी कांटेदार पौधों को घर में लगाने से परिवार में लड़ाई झगड़ा बढ़ता है और इतना ही नहीं, इससे घर का वातावरण भी खराब होने लगता है। दोस्तों, दूसरे तरह के पौधे हैं दूध वाले पौधे। जी हाँ, अगर घर में कहीं भी आपको ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए जिन्हें काटने या तोड़ने पर दूध निकलता हो, क्योंकि इनमें से जो दूध निकलता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता। अगर गलती से कोई बच्चा या बड़ा इन पौधों का दूध का सेवन कर ले तो यह हमारे शरीर के अंदर
विष पैदा कर देता है। इसलिए इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमें ऐसे पौधों से दूर रहना चाहिए। वैसे धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इन पौधों को घर में लगाने से घर की सुख शांति चली जाती है और घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं। दोस्तों, इसी क्रम में तीसरे नंबर पर आते हैं मुरझाए हुए पौधे। दोस्तों, आपने देखा होगा कई बार हमारे घर के आंगन में लगे हुए पेड़ पौधे सूख जाते हैं, और यदि ऐसे में हम इन मुरझाए हुए पौधों को देखेंगे तो हमारे स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए घर में कभी भी सूखे हुए पेड़ पौधे नहीं रखने चाहिए, उन्हें तुरंत उखाड़ कर बाहर फेंक देना चाहिए। खासकर सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर में कभी नहीं रखना चाहिए। तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहना चाहिए। सूखा हुआ तुलसी का पौधा दुर्भाग्य लेकर आता है। शास्त्रों में कहा गया है, जिस घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है उस घर की लक्ष्मी चली जाती है। चौथा पौधा है बोनसाई का पौधा। दोस्तों, शायद आप बोनसाई पौधों का मतलब नहीं जानते होंगे, तो हम आपको बता दें, ये वे पौधे होते हैं जो किसी बड़े पेड़ का छोटा रूप होते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे पौधे थे जिन्हें हमारे घर में लगाने से हमारे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों का असर हमें देखना पड़ता है और झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए और शेयर